और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी जी, जो कि लोकाचार समिति की सदस्य भी हैं संसद की, और महुआ मोइत्रा के मामले में जो सुनवाई हुई थी उसमें वो खुद भी शामिल थी। अपराजिता जी, बहुत स्वागत है आपका। आज आप लोकसभा में थी, हमने आपको भी बोलते हुए सुना, आज वहाँ पर अपना पक्ष आप रख रही थी और आपने बताया कि उस कमेटी की मीटिंग में हुआ क्या था। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, महुआ मोइत्रा का जो ये आरोप है कि मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला, ये फिक्स ट्रायल था और मेरे साथ बदतमीजी हुई, अमर्यादित आचरण हुआ, सवाल पूछे गए समिति के अंदर, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्रिविलेजेस एंड एथिक्स की सदस्य हूं और 3 बैठकें इस कमेटी की हुई और कंप्लेनेंट्स को बुलाया गया था। जय देहाद्राई जी और माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी आए थे, उन दोनों को सुना गया। उसके बाद हमने मैडम महुआ मोइत्रा जी को बुलाया था और विस्तार पूर्वक उनकी बात सुनी थी। और मैं आपको कह दूं कि अंग्रेजी में एक अभिव्यक्ति है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो हमने महुआ मोइत्रा जी को सुयोग दिया कहने का, अपनी बात रखने का। उन्होंने अपनी बात रखी, बहुत देर तक उन्होंने अपनी बात कही, अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में हम सबको बताया, हमने सुना, हमने नोट किया। और उसके पश्चात हमारे चेयरमैन साहब ने कुछ प्रश्न किए और जितने भी प्रश्न थे वो जो दर्शन हीरानंदानी जी का एफिडेविट है उसी से संबंधित थे। और जैसे ही प्रश्न हुए वो आपे से बाहर हो गई, बहुत क्रोधित हो गई और मुझे लगता है संयम छोड़ दी और बहुत ही क्रोध में आग बबूला होकर असंवैधानिक भाषा का प्रयोग हमारे चेयरमैन साहब के बारे में किया और कक्ष से बाहर चली गई। एक तरह से मैं कह दूं कि उन्होंने वॉकआउट स्टेज किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर वो उस दिन शांत होकर शांत मन से बैठती और सारी बातें कहती, हमें सुनने का मौका देती, हमारे प्रश्नों का उत्तर देती, तो हो सकता है बात कुछ और होती। उसके बाद हमने एफिडेविट भी पढ़ी, दर्शन हीरानंदानी की स्वर्ण एफिडेविट है। इस एफिडेविट को डेप्यूटी काउंसलर जनरल के सामने में इसे स्वेयर किया गया था। तो इस एफिडेविट को हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने अध्ययन किया और उसके पश्चात मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तरफ से भी जो तफ्तीश की रिपोर्ट आई थी उसे भी हमने पढ़ा और तब जाकर कुछ प्रस्ताव, रिपोर्ट तैयार हुआ और उसके बाद कुछ प्रस्ताव हमने आदरणीय वाचस्पति महोदय, अध्यक्ष महोदय लोकसभा को भेजा था और आज उस पर चर्चा हुई। और आपको पता है कि महुआ मोइत्रा जी का दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, लेकिन निश्चित तौर पर मैं कहूंगी दुर्भाग्यपूर्ण, उन्हें निष्कासित किया गया लोकसभा के सदन से। जी 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 मैम, आपसे ये भी और समझना चाहते हैं हम कि उन पर जो आरोप सिद्ध हुए वो क्या आरोप हैं, क्योंकि बहुत सी बातें थी मीडिया में, 2 करोड़ रुपए लिए, ट्रैवल का खर्चा जो है वो दर्शन हीरानंदानी बियर किया करते थे, उनके घर का रेनोवेशन के लिए फर्नीचर वगैरह का खर्चा वो दर्शन हीरानंदानी ने किया। आरोप क्या सिद्ध हुए हैं उनके ऊपर, ये जरा आप बता दें। देखिए, अनैतिक व्यवहार, संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन, ये सबसे बड़ा आरोप है। हम जब सांसद बनते हैं तो निश्चित तौर पर हमसे दायित्वपूर्ण व्यवहार की आशा की जाती है और हमें नीति नियम के अंतर्गत काम करना पड़ता है। हम नीति नियम के बाहर नहीं जा सकते हैं, एक बाउंड्री होती है, पूरा देश हमें देख रहा होता है। हम करीबन 19-20 लाख का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करते हैं। तो कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा जी का अनैतिक व्यवहार हुआ। 47 टाइम्स, 47 बार उन्होंने अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स को दर्शन हीरानंदानी के स्टाफ को दिया और क्वेश्चंस अपलोड कराए। मेंबर पोर्टल में हमें प्रश्न अपलोड करने पड़ते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों ने अपलोड किए 47 बार दुबई से, जो भारत में भी नहीं थे, दुबई में थे। और मैं आपको बता दूं, एक दिन ऐसा भी हुआ जब न्यू जर्सी से भी क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं, जब दिल्ली से भी क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं, जब बेंगलोर से भी क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। यह आश्चर्य की बात है। इतना दायित्व विहीन व्यवहार मुझे नहीं लगता है किसी भी सांसद का होना चाहिए। हमारे भी व्यक्तिगत सचिव हैं, लेकिन व्यक्तिगत सचिव को सैलरी हम देते हैं या संसद देती है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी हमारे प्रति है। लेकिन हम
दुबई में रहने वाले व्यक्ति या फिर अन्य जगहों पर रहने वाले व्यक्तियों को यह अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को नहीं दे सकते और इतना ऐसा काम करने को नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा मैं कहूँगी सबसे बड़ी गलती तो यह अनैतिकता थी। अनैतिकता का उदाहरण मैंने आपको दिया। और दूसरा जो एफिडेविट में से निकल कर आया कि कहीं ना कहीं कैश फॉर क्वेरी भी था, कहीं ना कहीं गिफ्ट्स भी लिए गए थे। दर्शन हीरानंदानी की एफिडेविट है और इसके लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एथिक्स एंड प्रिविलेजेस ने प्रस्ताव दिया है कि भारत सरकार एक उचित एजेंसी को, संस्था को यह कार्य दे, यह दायित्व दे कि इस कैश ट्रेल को इन्वेस्टिगेट करे, तफ्तीश करे। तो कहीं ना कहीं ये दो प्रस्ताव हमने दिए, एक तो एक्सपल्शन, एक तो निष्कासन का प्रस्ताव था उनके अनैतिक व्यवहार की वजह से, और दूसरा कि ये अप्रोप्रिएट एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस कैश ट्रेल को, मनी ट्रेल को इंक्वायर करे। तो ये दोनों बातें हमने दी थी और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा में इस पर विचार विमर्श हुए, डिबेट हुआ और उसके बाद निर्णय लिया गया। मैम एक बात जो वो और कह रही हैं वो ये कि चूंकि मैं अडानी का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाती थी इसलिए बीजेपी ने मुझसे ये बदला लिया है। क्या दर्शन हीरानंदानी ने जो सवाल पूछे वो कहीं कोरिलेट होते हैं उनके अपने व्यवसाय से और बिजनेस इंटरेस्ट जो अडानी के हैं उनसे? देखिए, मुझे लगता है कि सांसद हूं और मैं बता दूं कि इस विषय का राजनीतिकरण न किया जाए, इस विषय को महिला और पुरुष से न जोड़ा जाए। महुआ मोइत्रा जी सांसद हैं और संसदीय प्रणाली के तहत उन्हें एक तरह का व्यवहार करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, अनैतिक व्यवहार किया। और दूसरा मैं कह दूं कि इसमें राजनीति ना आए तो बेहतर है। अनैतिकता होती है, जो सत्य है वो सत्य है और वो जो गलत है वो गलत है। और किसी भी अन्य विषय के साथ इसे न जोड़ा जाए। जो दो बातें मैंने कही, शेयरिंग ऑफ लॉगिन क्रेडेंशियल्स विद समबडी आउटसाइड द कंट्री, एक दिन हर जगह से, विभिन्न जगहों से अपलोड करना क्वेश्चंस, ये क्या सही है? कौन व्यक्ति होगा जो इसे सही ठहराएगा, मुझे आप बताएं। किसी भी दल का हो, मैं तो कहूंगी किसी भी दल का हो। और दूसरा मैं कह दूं कि एफिडेविट स्वर्न एफिडेविट है और स्वर्न एफिडेविट में जो बात आती है उसे हमें बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए। हमने लिया और उसके बाद उसे रिपोर्ट में इससे जुड़ा सवाल, क्या महुआ मोइत्रा ने इन आरोपों से कभी इनकार नहीं किया समिति के सामने? क्या उन्होंने ओन किया ये कि हाँ मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए थे या मुझे गिफ्ट्स देते थे वो? देखिए, मैं आपको कह दूं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी, जब हमने उनसे बातचीत हम कर रहे थे, उन्होंने स्वीकार किया है कि दर्शन हीरानंदानी के ऑफिस को उन्होंने यूज किया। उन्होंने कहा है, उनके स्टाफ को उन्होंने यूज किया, उनके स्टाफ का सहयोग उन्होंने लिया है, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। अपराजिता जी, बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। अपराजिता सारंगी भाजपा की सांसद हैं और साथ ही उस लोकाचार समिति की मेंबर भी हैं।